% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपनी आय के खपत में 500 रुपये के लिए 2 किलोग्राम की कटौती करनी पड़ती है। इसको कितने की कटौती करना पड़ता है? 2 किलोग्राम की। तो आपको निकालना है सीधे कि चाय की वर्तमान दर कितनी है। चाय की वर्तमान दर निकालने के लिए आपको क्या करना है? वर्तमान दर निकालने के लिए जितनी भी आपकी कटौती कर रहा है, यानी कि जितने भी परसेंटेज है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये आपका ये दर निकल जाएगा। परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू किलोग्राम यानी केजी डिवाइडेड बाय आपकी जितनी भी मात्रा दिया हुआ है, मात्रा आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसमें कितना हुआ? 20% दिया हुआ है, 20% डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का डिवाइडेड करते हैं 100 इंटू आपका कितना है किलोग्राम? 500 ग्राम। मात्रा कितना है? को 2 किलोग्राम का उसका डिफरेंस आ रहा है। इसमें आपका 0 कट गया, ये 20 से काटेंगे 10 बार में हो गया, और ये 50 आ जाएगा। 5 गुने 10 करेंगे तो 50 किलोग्राम प्रति बस 50 किलोग्राम प्रति रुपये आपका आ जाएगा। ये आपका दर निकल के आ जाएगा। सेकेंड मेथड इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर, इसको रफ कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देख सकते हैं। 80 लीटर पानी के मिश्रण में 93 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का लेवल नो डाउट अच्छे क्वालिटी का दिया है। किरण पब्लिकेशन मैंने बताया 7 सेट बना दिया है। उसको जब आप जाकर देखेंगे तो उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अच्छे क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। चलिए सीधे हम लगाते हैं क्वेश्चन पर। 93 नंबर क्वेश्चन। 80 लीटर के मिश्रण में, 80 लीटर के मिश्रण में क्या है कि दूध और पानी का अनुपात है 2:3 है। ये दूध है हमारा मिल्क, और ये हमारा वाटर है। यदि मिश्रण में 25% को समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्पादित कर दिया जाता है, यानी कि उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका देखिए 25% इसका निकाल देते हैं। यदि 25% मिश्रण की 25% समान मात्रा में दूध के साथ प्रतिस्पादित किया, यानी 25 इसका 80% का 25% क्या होगा? 25% मतलब कि 25% मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 इसका निकालेंगे 80 लीटर का, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 20 लीटर आ जाएगा। 20 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 लीटर आ जाएगा। 20 लीटर इसको माइनस करेंगे 80 में से, कितना बचेगा? 60 लीटर बचेगा। 60 लीटर। अब इसी 60 लीटर को हमको डिवाइड करना है 2/3 के फॉर्म में, 2/3 के फॉर्म में। ये हमारा बचेगा 2 और ये हमारा अनुपात बचेगा 3 के फॉर्म में, क्योंकि सेम कह रहा है कि प्रतिस्पादित करने के बाद यानी इंटरचेंज करने के बाद तो अंतिम मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा क्या होगी। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। देखिए टोटल ये हमारा 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 से हो गया, और ये 12 3 36 हो जाएगा। ये 36 लीटर का है, ये 24 लीटर का है, इस तरह से आ जाएगा। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? दूध की मात्रा क्या है? तो 20 लीटर यहाँ पर भी दूध है और 24 ये भी है, तो दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा? 44 लीटर। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा हमारा 44 लीटर का आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम और भी वीडियो डालेंगे बिहार BPSC बिहार टीचर्स के लिए, तो आपको मिलते जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप में आपको ज्वाइन करने से ये फायदा होगा, PDF टाइम टू टाइम आपको मिलता चला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप कोई भी गाइडलाइन चाहिए वहाँ पर आकर के आपको अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के A और B ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? तो 2 लोगों ने भाग लिया है। मैं यहाँ से कमेंट देख लेता हूँ कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप कि सभी लोग को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 उम्मीदवार है A और यहाँ पर B है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा नीतीश कुमार, ये है हमारे मोदी जी, ठीक है। अभी PM बनने वाले यही इलेक्शंस में है, इन दोनों का कंपटीशन होने वाली है। कुर्सी कुमार हमारे सपना देख रहे हैं PM बनने का, ने भाग लिया, जिसमें से 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कई लोग होते हैं जो इसलिए जिसका लेवल ऊपर हो जाता है, जिसको लगता है कि सब चीज़ हम नहीं फंस रहे हैं, तो 30% ऐसे लगे। मान लीजिए टोटल 100 है, 30% हट गया तो बचा कितना? 30% घट गया तो कितना बचेगा? बताओ भाई साहब, 70 बच गया, ठीक है, 70 बच गए। तो कुल वोटों में से A को रेड कलर से लिख देता हूँ। A को 254 वोट प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुए? 254 वोट प्राप्त हुए हैं।
254 वोट प्राप्त हुए हैं और 326 वोट अवैध हुए हैं, जिसमें भी कई होते हैं फॉर्जिंग वोटिंग, जिसमें ए को कुल वोट का इतना परसेंट प्राप्त होता है, कुल वोट का इतना परसेंट, कुल वोट कितना बचा, 70% ही बचा ना, 70% का कितना उसको मिला है, सिर्फ और सिर्फ 25.4% वोट प्राप्त हुआ है। तो बी को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करना है, बी के प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल वोट आपको पता चल गया, बचा ये इतना है। इसमें से वैध कितना होगा, वैध कितना है, वैलिड जिसको कहते हैं, वैलिड वोट की संख्या, अवैध बता दिया है इतना है, 326 ऑलरेडी अवैध है, तो वैध कितना बच गया आपका, वैध वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया, वोट वैलिड वोट हिंदी में कहेंगे वैध मत, वैध मत 70% माइनस, यानी 70% माइनस 326, ठीक है। मत, ए का मत कितना है, ए का मत दिया हुआ है, ए का वोट की संख्या दिया हुआ है 25.4%, और कितने में से, और इसमें से उसको मिला है कितना, 554। देखिए कैलकुलेशन में सबसे अच्छी बात है उसने खुद कैलकुलेशन करके दिया है, हमें सिर्फ ध्यान देना है, हमें सिर्फ कुछ ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये 1% अगर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा, ठीक है। 1% निकालेंगे तो 10 मत निकल जाएगा, 10 वोट संख्या निकल जाएगा, 10 मत निकल जाएगा। तो 70% में कितना आ जाएगा, 70% में आ जाएगा 700 मत, 700 मत प्राप्त हो गया। तो पूछ रहा है बी को प्राप्त मत जो है वो कितनी संख्या है, बी को प्राप्त मत कितने होंगे, बी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बी को प्राप्त मत होगा, बी को तो कितना प्राप्त मत होगा आपका, तो 700 में से 326 तो आपका अवैध ही हो गया, जिसमें से 254 आपको ए को मिल गया, कितना मिल गया 254। तो हमको सिर्फ निकालना था सिर्फ यही वाला, कितना टोटल वैध मत है, टोटल यानी 100 निकालने से मानने से ये फायदा हो गया, टोटल 1000 वोट की संख्या है, जिसमें 30% ने वोट दिया ही नहीं, तो बचा कितना 700 लोग, 700 में से ए वाले को, जिसमें से 700 में से क्या है, 326 वोट अवैध निकल गया, अवैध मतलब कि वैलिड, इनवैलिड है, फर्जी वोट जिसको कहते हैं, फर्जी निकल गया। तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग आपका इसको माइनस करने के बाद ये बचेगा, और जिसमें से ए को इतना प्राप्त हो गया था, तो माइनस कर लीजिए 700, ये दोनों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, तो 0 आ जाएगा, और 5 2 7 1 8 आ जाएगा, और ये 3 2 5 आ जाएगा, इतना बचेगा, माइनस कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, और ये आ जाएगा 6 में से 5 का 120 वोट की मिला है। ऑप्शन में यही है, देखिए 60 80 100 120, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 120, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपको किस तरह से समझना है, आपको समझ आ सकेगी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, जिसमें से 30% वोट जो है आपका वोट नहीं डाला है, अभी भी होता है इंडिया में ऐसे 30% 25% जो होता है वोट नहीं देते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ कुल वोट में से ए को 254 वोट प्राप्त होता है, 254 प्राप्त होता है, जिसमें से 326 जो है अवैध माना जाता है, यदि ए को कुल वोट का इतना परसेंट प्राप्त होता है, कितना 25.4%, 25.4%। अब इसका देने का मतलब समझ रहे हैं, 25.4 इसका कटने वाला होगा, कुछ ना कुछ होगा इसका हिसाब किताब। तो 25.4% बराबर इतना है, तो 1% बराबर 10 मत होता है, तो 70% बराबर 700 मत हो गया, जिसमें से इसका बी का निकालना है हमको, बी का कितना है, तो बी अगर निकालने के लिए टोटल 700 में से 326 घटा देंगे, और माइनस ए का भी वोट संख्या निकाल देंगे, जो कि आपका निकल के आया था इतने 254, ठीक है, 254 निकल गया, बस बात खत्म, आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका आंसर डी है, डी है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन से ऊपर में होगा नो डाउट, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, जिन लोगों को लगता है फर्स्ट टाइम आएगा, इसमें क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है और थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से सोच समझ के लेना बनाना है। जिन लोगों को पता है रीजनिंग और मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन के साथ सेट मैंने बता दिया है, तो उन लोगों को प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए उनको बता देता हूँ, प्लेलिस्ट उनका बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। एक ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसमें सबसे अच्छी बात है, ये सारी बुक्स में जो है ना 2 से 3 कॉन्सेप्ट ऐड होता है, एड ऑन होता है, और किरण वाले में क्या होता है, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल गया, शायद उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तो दोनों आप ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए एक ट्रेन में क्या है,
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी देर में यह विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब आप विपरीत दिशा से आते हैं तो जो दोनों का गति जो होता है, स्पीड जो होता है वो ऐड ऑन होता है। क्या होता है? स्पीड जो होता है गति ऐड होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में चलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो निगेटिव होता है, माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम अभी करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर में हम देखते हैं और भी कुछ लिखा है क्या, और कुछ लिखा है? जी हाँ, करते हुए उसी लंबाई के एक अन्य ट्रेन को पार करती है, उसी लंबाई के एक अन्य ट्रेन को पार करती है। तो इसका क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी का है, इसको हम अच्छे से बनाएंगे। चलिए एक एक चीज़ों को समझते हैं, पहले बातें को समझते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया है लास्ट टाइम में, जिन लोगों ने पढ़ा है किरण पब्लिकेशन का बुक को मैंने बताया है, उसमें भी बताया है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हिंदी में कहें चाल बराबर दूरी बटे समय। बस इसी का यूज होगा। ये देखिए, एक ट्रेन लंबे समय में, एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अभी मैंने बताया, स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा। चलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो सभी को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आंसर आपका आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। ये आपको मीटर में आएगा। ये देखिए, आंसर आपका सेकेंड और मीटर में आ रहा है, तो ठीक है, आंसर मीटर में करते चले जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये फॉर्मूला का आप नोट कर लीजिएगा। जिन लोगों को फर्स्ट टाइम आया है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना है दिया हुआ है, तो 500 मीटर दिया हुआ है। 500 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई, जितने भी ट्रेन की लंबाई हुए, ट्रेन की लंबाई या डिस्टेंस मैं कर दूंगा, लंबाई को ऐसे लिख देता हूँ, अपन टोटल टाइम कितना लगा था उनको, तो 120 मिनट। क्वेश्चन यहाँ पर बुक से देख कर बता रहा हूँ, ठीक है, 120 मिनट। तो आपका इस तरह से सॉल्यूशन जो कटता है काट दीजिए। 18 दिया, 18 चौक 72, 4 से कट गया, और रिमेनिंग यहाँ पर आप काटने मत बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ये सारी डिस्टेंस को डी लिख देता हूँ, मैं डी लिख देता हूँ, या एक्स भी लिख करके आप चल सकते हैं। ये 20 हो गया, इक्वल टू 500 प्लस डी डिवाइडेड बाई 120। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 गुने करेंगे तो ये हो गया 2400 माइन बराबर 500 प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 500 करेंगे तो 1900 आ जाएगा। 1900 मीटर ये आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है, 1900 मीटर। ये आपका डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई पता चल गया। अब निकालना है दूसरे ट्रेन की लंबाई, आपका इतना पता चल गया, तो समय निकालना है, दूसरे में से समय निकालना है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, समय निकालना है, टाइम निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। समय बराबर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 प्लस ट्रेन का डिस्टेंस, जो पहले वाले ट्रेन था उसका डिस्टेंस 500 दिया हुआ था। एक मिनट, नहीं, उसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, एक सेकेंड, ये आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ये देखिए, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने देर में ये विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से करते हुए उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को पार करते हैं। यानी ट्रेन की लंबाई उसकी भी इतना ही है, तो उसी इस लाइन से ये पता चलेगा उसी लंबाई, इसमें रेड कलर से लिख देता हूँ, उसी लंबाई को एक अन्य ट्रेन को, यानी 2 ट्रेन हो जाएगा तो 2 डिस्टेंस आ जाएगा, तो 1900 प्लस 1900, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा स्पीड कितना आ जाएगा, 72 का ये था और 108 का ये था। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से ये था, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा से ये था, तो दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और यहाँ से सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर देना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों को आप 5/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। कैलकुलेट कर दीजिए, ये 3800 आ जाएगा, 19 38 हो जाता है, और ये 180 आ जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 180, 5/18, ये 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच गया, 0 एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए,
इसको 5 से काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 बच गया 30, 3 जीरो यानी 5 छः 30, ये हमारा आएगा 76, ये 76 सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा 76 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ जाएगा। टी बराबर आ जाएगा 76 सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, ये लगाएंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। दोबारा तिबारा बनाइएगा, दोबारा से देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। नो डाउट बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसमें क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन लोगों ने आपने पढ़ा है। दोबारा रिकॉर्डिंग में डालेंगे, कई चीज़ें है जो स्टार्टिंग में जो टाइम वेस्ट हुआ उसको हम हटा देंगे। 7 से 8 लोग आए हैं कंप्लीट। आप वीडियो देखिएगा, लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट 35 डेज में बताएंगे किस तरह से तैयारी आपको करना है, कौन कौन से बुक्स आपको रखना चाहिए आपके पास, और कौन कौन बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। 1 to 5 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि क्लियरली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। एक नाव, ये देखिए थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए एक नाव एक नदी के प्रभाव के साथ बहती है और 2 घंटे में एक अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि पूरी यात्रा को पूरा तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया कुल समय 5 घंटा है, तो धारा की गति और नाव की गति का अनुपात ज्ञात करना है। नाव की गति का अनुपात निकालना है। पाइप एंड सिस्टर का क्वेश्चन है, नाव एंड धारा, ठीक है, बोट एंड। चलिए नाव और धारा का क्वेश्चन है, इसमें आप बताइएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन। तो सीधे में इसमें हम क्वेश्चन पर आंसर लगाएंगे। तो देखिए पहले प्रवाह की चाल कितना है, प्रवाह की चाल जो धारा की चाल कर सकते हैं। प्रवाह की चाल आपको टाइम जो लग रहा है उसमें 2 घंटा टाइम लग रहा है, 2 घंटे टाइम लग रहा है। और नेक्स्ट कर रहा है क्या, प्रवाह के विपरीत दिशा में कितना टाइम लग रहा है। प्रवाह के साथ अगर लग रहा है तो 2 घंटा, विपरीत में लगेगा तो विपरीत में अपोजिट में लगेगा। प्रवाह के विपरीत अपोजिट क्या होगा, अपोजिट में। तो देखिए कितना कर रहा है, गंतव्य में पूरी करने में, उसको तय करने में लगेगा कुल समय 5 घंटे लगता है। अगर धारा की दिशा इतना है तो अपोजिट लगेगा, तो 5 घंटे -2 करेंगे तो टोटल 3 घंटा लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। तो इसका अनुपात निकालना है। इसका है नाव की चाल बटे धारा की चाल। लगाने के लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, नाव की चाल अपॉन धारा की चाल, धारा की चाल। चलिए इसका फॉर्मूला आपको निकालना है टाइम, इसका ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। T1 + T2 डिवाइडेड बाय धारा की चाल T1 - T2, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना होगा, इस तरह से आपको निकालना होगा। इसको आप ब्रैकेट में करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से आपको फॉर्मूला निकलेगा। जिन लोगों को PDF होगा, बुक होगा, आपको पता होगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। T1 आपका है इसका 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2, ठीक है। इसका निकालिए T1, ये हमारा T2 है, ठीक है। ये आ जाएगा 3 2 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू आ जाएगा 5। तो आ जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाव धारा की गति। यहाँ से आंसर आ गया नहीं, बल्कि आंसर यहीं आ गया। आंसर आप गलत कर देंगे, एक यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं, 5:1 ऑप्शन ही नहीं, बल्कि उल्टा है। धारा की चाल पहले लिखना होगा, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितना आया, 1 आया है, धारा की चाल 1 आया। फिर पूछ रहा है नाव की चाल, नाव की चाल 5 आया, तो 1:5 आएगा, ए ऑप्शन आएगा। हम ए आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 97 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक इसको रफ कर लेता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए यही सारी चीज़ें आपको कारगर सिद्ध होगा। अगर आपके पास बुक होगी दैट्स अ गुड थिंग्स, अगर नहीं है तब आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मिलते जाएगा। प्रत्येक सेट का आपको मिल जाएगा, 20 सेट है, 20 सेट का आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन और आंसर यहाँ से देखते चले जाइएगा। अगर आपको बुक परचेज करना है तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, नीचे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी मंगा सकते हैं। देखिए A और B क्रमशः 15,000 और 18,000 की पूंजी के निवेश के साथ, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, समझने के लिए क्या है, पहले एक क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। 15,000 और 18,000 के पूंजी के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। 6 महीने के बाद, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। A की जगह B होगा, C होगा, डाटा आपका चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह से करना है। 97 नंबर क्वेश्चन, A और B है हमारा,
ए और बी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। 6 महीने के बाद क्या करता है, ए अपने निवेश का दोगुना कर देता है ताकि उसको लगा प्रॉफिट होगा तो डबल कर दिया, जबकि बी ने अपने निवेश का आधा कर दिया है। यदि वर्ष के अंत में ए को इतना रुपये प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो ए और बी दोनों मिलाकर के कितना अर्जित लाभ कमाएगा दोनों मिलाकर के। इसको 12,500 हो रहा है तो उससे ज़्यादा ही ऑप्शन आना चाहिए, तो ज़्यादा ही इसमें 7500 तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये और ये होने की चांसेस है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो मैंने समझा, पढ़ा कि दोनों मिला के पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आना चाहिए, इससे ज़्यादा तो ही है, तो ये दोनों पर अब खेला होगा। अगर यहाँ पर भी हम आंसर अगर सी और डी में मार के चला जाते हैं तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी होती है 50% चांसेज होती है, प्रायिकता होती है कि मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट 10 सेकंड 20 सेकंड या 5 सेकंड में ये बबल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बबल कैसे करना है, क्या करना है, आपको मैंने बताया है, लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए, डेमो क्वेश्चन मैंने बताया है कि किस तरह से आपको आंसर शीट लगाना है, उसका प्रैक्टिस कैसे लगाना है उसको मैंने बताया था। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है। 15,000 रुपये लगाया उसने, फिर 18,000 रुपये की पूंजी के साथ स्टार्ट किया। तो 15,000 रुपये एक ने लगाया, कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। 6 महीने लिख देता हूँ मैं, अब इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ, 6 महीने के लिए। और फिर अगले 6 महीने के बाद उसने डबल कर दिया, अपने निवेश का डबल कर दिया, यानी 15,000 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपया। और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और बी ने क्या किया, उल्टा कर दिया, 18,000 पहले लगाया, फिर उसका आधा कर दिया उसने। 18,000 कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए। और जो लाभ होता है हमारा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लाभ जब भी होगा यानी प्रॉफिट होगा, तो जितना भी पूंजी होगा, पूंजी प्लस पूंजी इंटू समय का होता है। यानी आपने 100 रुपया लगाया 1 साल के लिए तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसी ने 100 रुपया लगाया सिर्फ 6 महीना के लिए, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी जितना पूंजी है प्लस आपका टाइम, ये दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, बी ने 18,000 रुपये लगाया और 6 महीना के लगाया, फिर अगले ही 6 महीने के बाद उसने किसी रीजन से कम कर दिया और उसने 9,000 रुपये लगा दिया, आधा कर दिया। कितने दिनों के लिए, तो फिर रिमेनिंग 6 मंथ के लिए। अब दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे चीज़ें कॉमन सब में है, 6 सभी में कॉमन है, तो 6 हम यहाँ से भी उड़ा सकते हैं, यहाँ से भी उड़ा दें, यहाँ से भी उड़ा दें, यहाँ से भी उड़ा दें, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 000 यहाँ से भी हो जाएगा, 000 यहाँ से भी हट जाएगा, 000 यहाँ से भी हट जाएगा, 000 यहाँ से हट जाएगा। जहाँ से मैं कर सकता है काट देने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ें हम जानते हैं, दूसरे पेन से बता रहा हूँ। यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बच गया 30, तो यहाँ बच गया अनुपात 18 और यहाँ बच गया 9, बाकी चीज़ें तो कट गई, शायद 45 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, जो कटता है काट दीजिए यहाँ से। 9 × 5 = 45, ये आ गया 9 × 3 = 27, तो 5:3 आ गया, 5:3 आ गया। ये फाइनल ए और बी का अनुपात आ गया, ए और बी का, जिसमें से दिया हुआ क्या, ए को इतना रुपया प्राप्त होता है, ए को कितना प्राप्त होता है, तो 125 यानी 12,500 रुपया। देखिए 12,500 ये 25 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 250 का मल्टीप्लीकेशन है। 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना, तो 250 टोटल पूछा रहा है हमें, 250 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 7,500। तो पूछा है कि ए और दोनों मिला करके, तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कितना, 20,000 रुपया। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा, डी नंबर आ जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं 8 से 10 लोग, आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको आ रही होगी तो एक टाइप कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो 2 टाइप कर दीजिए। नहीं आ रहा है 2 टाइप कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। 2 टाइप कीजिए, दोबारा बताऊंगा। रिदम बन गया, ठीक है, रिदम बन गया। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं यहीं पर, जैसे आपका ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 8 हुआ, दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 8 हुआ। ये 25 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 25 यहाँ से हम 8 × 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 8 होता है 200। इस पर 1 जीरो और बैठा लीजिए, 2 जीरो और बैठा लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000। यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 चीज़ें और कर सकते हैं। आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा है। 1 से 2 3 मेथड आप यूज कीजिए, और भी कई चीज़ें हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं आपको रियली अप्रिशिएट की जो IAS है, जो खुद एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, तो थोड़ा उनको लेवल पता होता है। और क्वेश्चन इसमें ये नहीं कि सारे क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल के, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है एकदम लो भी नहीं है, ना ही मीडियम है, उतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है, और ना ही एकदम हार्ड है, बट हाँ मीडियम लेवल का है। आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होगा, कुछ प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, कोई व्यक्ति अपने 6 दोस्तों को कितने प्रकार से निमंत्रण कार्ड भेज सकता है यदि उसके पास 4 नौकर हैं? तो 4 नौकर है तो कितने तरह से वो भेज सकता है? तो 4, देखिए 6 दोस्त है उसके पास, ठीक है, 4 दोस्तों को यानी कि वो भेज सकता है। तो 4 गुने 6 यानी प्रत्येक दोस्त को क्या कर सकता है? जैसे ये प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी CND का क्वेश्चन है, जब क्लास 11 का क्वेश्चन है। इवन आप ये 1 to 5 में ये कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने डाल दिया था, आपको जानकारी रहना चाहिए। यानी एक नौकर है जो कि 4 नौकर है, पहला नौकर एक नौकर सभी लोग को एक एक करके भेजेगा तो 6 हो गया, यानी 6 बार वो एक नौकर एक एक जगह पर जाकर देगा। मान लीजिए 6 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक नौकर आया, एक नौकर यहाँ भी इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तो 6 तरीके से उसको एक नौकर एक, तो ये 4 है तो अगर उसको 4 बार में देगा तो उसी तरह से उसको 4 बार में देगा, उसी तरह से उसको 4 बार में देगा। तो क्या करेगा? तो 4 चौकर है तो 6 बार में देगा, 4 गुने 4 कितने बार देगा? 6 बार में देगा, क्योंकि 6 दोस्तों को देना है, सॉरी 6 दोस्तों को देना है, मैं बार बार 6 बोल रहा हूँ तो 6 लिखा जा रहा है, 3 3 6, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 6, सेम तो है 4 पर पावर 6, आपको ऑप्शन नंबर डी लगेगा। और आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, इसमें आपको बताने लायक कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लासेस जब लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने हुए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम आज हो चुकी है आपका, 1 मिनट, ऑलरेडी टाइम आपका काफ़ी हो चुका है, 11 बजने को है। एक डीलर एक वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, और एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य को 25% 20% के 2 क्रमिक छूट पर बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि उठानी पड़ती है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? ये 875 आएगा इसका आंसर। लागत मूल्य क्या होगी यह बताना है आपको। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे 99 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जिन लोगों के पास PDF होगा इसका आंसर बताएगा, किस तरह से बनता है आप बताने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा आंसर होगा, A B C D मैंने नहीं बताया आपको, आप बता सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो टाइम ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। आपने जितना भी लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो था और मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया, लगभग 10 से 12 अपने 92 से मैंने उठाया 99 तक।